हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर शेयरिंग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। बट उससे पहले हम थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस चैप्टर का। तो बेसिकली पावर शेयरिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी कंट्री को रन करने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें जो है मतलब बोल दो कि हाँ भाई तेरी ये पावर है तो ये करियो। तो बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारा एक ग्रुप बनता है, उनमें से एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो मान लो ड्राइंग का काम कर रहा है, एक बच्चा लिखने का कर रहा है, एक बच्चा डिज़ाइनिंग का कर रहा है। तो ऐसे आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो पावर्स को, ठीक है, ताकि आपका ग्रुप प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए एंड वो अच्छा भी बन जाता है। उसी तरीके से कंट्री को रन करने के लिए अलग अलग लोगों को जो है पावर्स देनी पड़ती है। अब इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में 3 लोगों को पावर्स मिली है। इनफैक्ट ये लोग नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके से एक बॉडी है, ठीक है। लेजिस्लेचर है, फिर एग्जीक्यूटिव है और उसके बाद जुडिशरी है। तो इन तीनों के अंदर जो है पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये तो आप पढ़ ही चुके हो, थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लोगे। अब यहाँ पे हम इंडिया को छोड़ के बेल्जियम एंड श्रीलंका की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेल्जियम एंड श्रीलंका के एग्जाम्पल से आपको समझ आ पाएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो पावर शेयरिंग होती है हर एक कंट्री में कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो बेल्जियम की बात करते हैं। सबसे पहले बेल्जियम ना एक बहुत ही छोटी कंट्री है यूरोप के अंदर। एंड मतलब आप खुद सोचो, ये इतनी छोटी कंट्री है कि जो हमारी हरियाणा की स्टेट है ना, उससे भी ये थोड़ी छोटी ही होगी। और इसके बॉर्डर्स किस किस के साथ है, इम्पॉर्टेंट, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ ही होगी, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एंड हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन बेल्जियम में है। अब इसकी ना कॉम्पोजिशन जो है, एथनिक कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, देखो नीचे लिखा भी है आपका। एथनिक बेसिकली क्या होता है, सोशल डिवीज़न। आप एक सोशली डिवीज़न करते हो लोगों के बीच में उनके कल्चर को देख के, ठीक है, कि उनका कल्चर क्या है। तो क्या होता है बेसिकली इनकी कॉम्पोजिशन जो थी ना, एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ही ज़्यादा अलग थी, डिफरेंट थी। तो क्या क्या था देखो, 59% जो थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे लोग, ठीक है, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो 40% लोग थे वो रहते थे वेलोनिया रीजन में, और वो क्या बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। बाकी के जो 1% बच गए वो बेल्जियंस जो है जर्मन बोलते थे, ठीक है। तो बेसिकली लैंग्वेज के हिसाब से इनको बांटा हुआ था। बट ये तो हमने पूरी कंट्री का बात करी, ठीक है, ये पूरी कंट्री थी। अब आते हैं हम बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स पे, ठीक है। तो जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे कुछ अलग ही था। वहाँ पे क्या था, 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, 20% लोग डच बोलते थे, ठीक है। मतलब बेसिकली पूरी कंट्री के अंदर जो है डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग कम थे। बट कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते थे और कम लोग डच बोलते थे, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा रिच थी और पावरफुल थी। इनफैक्ट फ्रेंच लैंग्वेज को ना एक हाई फाई लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि जैसे हम इंडियंस के लिए इंग्लिश एक हाई फाई लैंग्वेज है ना, वैसे ही फ्रेंच लोगों के लिए, मतलब वैसे ही यूरोप के लोगों के लिए फ्रेंच एक हाई फाई लैंग्वेज है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा रिच एंड पावरफुल माइनॉरिटी है, ठीक है। ऑल्सो जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है ना, उसको उसके राइट्स बहुत टाइम बाद मिले थे। बट एनीवेज अभी वो डिस्कस नहीं करते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं कि अब क्या हुआ। तो बेसिकली डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में ना बड़ी ज़्यादा टेंशन चल रही थी कि किस तरीके से हम जो पावर शेयरिंग है वो करें।
क्योंकि जो डच स्पीकिंग है वो मेजॉरिटी तो कंट्री में है बट माइनॉरिटी कैपिटल में है। तो इन्होंने क्या किया वो हम जो है अगले से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम अकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ेंगे। अब आते हैं हम श्रीलंका के एग्जाम्पल पे। श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन बेसिकली कैसे होता है, देखो जैसे हमारा इंडिया है, काफ़ी ज़्यादा बेकार, एक सेकेंड में यहाँ बैठी। तो ये हमारा इंडिया का साउथ है और यहाँ पे जो है श्रीलंका है, और श्रीलंका के सराउंड में जो है क्या है, पानी। तो ये क्या हो गया, आइलैंड ही तो बना ना। तो एक आइलैंड नेशन है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये जो है तमिलनाडु के कोस्ट से थोड़ा सा ही दूर है, ठीक है, और यहाँ पे 2 करोड़ लोग रहते हैं, मतलब जितना हरियाणा में रहते हैं उतने ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड श्रीलंका की भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे भी लैंग्वेज के बेस पे बांटा गया है, और मतलब थोड़ा सा कल्चर के बेस में भी बांटा गया है, अभी वो देखेंगे। तो 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकर्स है, मतलब उनमें से कुछ जो है सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। 18% लोग जो है तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। और तमिल्स भी 2 तरीके के हैं। तमिल जो श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं उन्हें कहते हैं हम श्रीलंकन तमिल्स, और जो हमारे इंडिया से आया बेसिकली जब कॉलोनियल पीरियड था तो प्लांटेशन वर्कर्स काफ़ी सारे श्रीलंका में गए थे, तो वो वाले जो तमिल्स हैं उन्हें हम कहते हैं इंडियन तमिल्स। समझ आया। तो यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में ज़्यादातर थे, और जो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे वो बुद्धिस्ट थे, ठीक है। जैसे कि तमिल्स हिंदू या मुस्लिम थे ना, सिन्हाला बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट थे। और 7% लोग जो है वो क्रिश्चियंस बोलते थे, क्रिश्चियन थे, एंड वो तमिल और सिन्हाला दोनों ही बोल लेते थे। कोई बोलता था तमिल, कोई बोलता था सिन्हाला। तो अब आप मुझे सोच के बताओ, ठीक है, बिना नीचे का सेक्शन पढ़े, कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ में कैसे पावर डिवाइड होनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि देखो अब फ्रांस में बेल्जियम में क्या दिक्कत थी, फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, डच स्पीकिंग लोग कम थे कैपिटल सिटी में, और पूरी कंट्री के अंदर जो है फ्रेंच लोग जो है कम थे और डच लोग जो है वो ज़्यादा थे। तो अब कितनी प्रॉब्लम हुई। ऐसे ही जो है श्रीलंका में भी था। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ ना कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। अगले वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू so much for watching. Bye bye.